बेटा ये दो बिस्तर क्यों लगाए? घर पर दो मेहमान आने वाले हैं। कौन कौन? मम्मी के भाई और मेरे मामा। तो बेटा फिर एक बिस्तर और लगा। मेरा साथ। आ भाई बैठ। रुक 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 1 मिनट रुक जरा। अब बैठ जा भाई। क्या दोस्ती है यार, इतना प्यार? प्यार व्यार नहीं है, आज मेरी जीन्स पहन के आया है ये। राशन के लिए सभी लोग लाइन लगा के आइए। हाँ, आप अपना राशन कार्ड दिखाइए। आपका नाम खदेरुआ है? हाँ। आपकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1999 है? हाँ हाँ। आप मकर संक्रांति के कर्क राशि के राहु काल में पैदा हुए थे? हाँ हाँ। भाई साहब, आप तो राशन बनने के साथ साथ ज्योतिष भी अच्छा कर लेते हो। अबे कुत्ते, अगली बार राशन लेने के लिए जन्म कुंडली नहीं, राशन कार्ड लेके आना। ना यार, डॉक्टर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल वाले ही समझ पाते? मैंने लूट लिया, अब तू भी लूट ले। पटाखे कोर्ट ने बंद कर दिए, साउंड सरकार ने, घी और मिठाई डॉक्टर ने। अब दिवाली क्या हाजमोला खाकर मनाएं? पटाखे कोर्ट ने बंद कर। एक महाकंजूस आदमी था। उसने एक शीशी में घी रखकर और उसका मुंह बंद करके रखा था, और जब भी खाना खाता तो शीशी के ऊपर रगड़ कर रोटी खा लेता था। एक दिन वो अचानक बाहर गया और बाहर से आकर अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने खाना खाया? तो बेटे ने कहा, हाँ पापा, मैंने घी से रोटी खा ली है। उसका बाप आश्चर्य से बोला, बेटा मैंने तो घी तिजोरी में रखी थी। तो उसने कहा, हाँ पापा, मैंने तिजोरी के ऊपर रोटी रगड़ी और खा ली। उसका बाप गुस्सा होते हुए बोला, नालायकों, तुम लोग एक दिन भी बिना घी के रोटी नहीं खा सकते। बाहर नहीं निकलना है। देखो आप समझ ही नहीं रहे हो, समझिए जरा। ऐसा नहीं है। मैं अपने घर पे नहीं हूँ जी, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे था। उसका बाप आ गया था, वो तो मैं छुप गया। जैसे बाहर निकला, बाहर आप। जहाँ भी है वहीं रहे। क्या? उसका बाप जान मार देगा मेरी, समझो थोड़ा। देश में लॉकडाउन की स्थिति है। वैसे कब तक है लॉकडाउन? लॉकडाउन 21 दिन का होगा। Oh, no! है? अचानक मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मम्मी की याद आ रही। मम्मी, ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आइए नेताजी, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? नेताजी, हमारी दो बहुत बड़ी समस्या है। बताओ जरा। पहली तो ये है कि हमारे गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है। रुको अभी। हाँ, इनके गांव में हॉस्पिटल बन जाना चाहिए 4 दिन में। चलो दूसरी समस्या बताओ। नेताजी, दूसरी समस्या तो ये है कि हमारे गांव में कोई मोबाइल टावर ही नहीं है। तो तूने फोन किसको करा? मम्मी, हाँ बोलो। 1 गिलास पानी दे दो। अपने आप लो किचन में आके। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो, अपने आप आके लो, और दोबारा बोलोगे तो थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, जब आप थप्पड़ मारने आओ तब 1 गिलास पानी भी ले आना। बेटा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी। पापा इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिली? हेलो, कौन? मोदी। अच्छा मोदी जी, मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्यों झूठ बोल रहे हो? बात यह है कि साइकिल का चैन फंस गया है, क्या करूं? सुनिए, चाहे जो हो जाए, चेन को तोड़ना है। धन्यवाद, मैं अभी लोहार के पास जा रहा हूँ। घर से बाहर नहीं निकलना है। लॉकडाउन में घर से बाहर कैसे निकलें? घर से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम सरसों का तेल और एक डंडा। तेल लगा हुआ डंडा अपने पिछवाड़े पर तब तक बरसाएं जब तक आपका पिछवाड़ा सूज न जाए। इससे आप में पुलिस का डंडा खाने की सहन शक्ति बढ़ेगी और आप बाहर निकल सकेंगे। आई लाइक इट। हेलो मोदी जी, मैंने आपके लिए दारू पार्टी रखी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन आओगे कैसे? लॉकडाउन की जो समस्या है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हेलो, कहाँ है? अभी क्या भी आ गया? अबे यहाँ रख के बोल ले तो भी आवाज पहुंच जाएगी उसको।
मम्मी मम्मी पापा मोबाइल पे हंस हंस के बात कर रहे हैं। इतने हंस हंस के किसके साथ बात कर रहा है? कौन है वो कमीनी? अबे पागल औरत, शक करने की भी हद होती है। तेरी माँ से ही बात कर रहा हूँ। पार्टनर हो देख कितने बड़ा सिगरेट। मेरे पापा ना ऐसी ट्रेन चलाते हैं कि पटरियां ही फाड़ देते हैं। अरे बस, अरे मेरे पापा तो ऐसा प्लेन उड़ाते हैं कि बदल ही फाड़ देते हैं। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे पापा पाद मारते नहीं तो जांघिया फाड़ देते हैं, चड्डियां फाड़ फाड़ कर उनकी चिंदियां उड़ा देते हैं। बादल फाड़ेंगे। मैं भाई साहब क्या हो गया? मौत होगी किसी की भाई साहब। क्या मौत होगी किसी की। क्या हो गया? मौत होगी किसी की। मैं भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे पर नाच के बताओ, मौत होगी किसी की। अबे गधे क्या कर रहा है? सामने से लगा, गाड़ी कुचल जाएगी, मर जाएगा। अरे बेवकूफ, अभी मेरे ऊपर से प्लेन गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, गाड़ी क्या कर लेगी मेरा। अरे टोपे खड़ा होइए बेटा। टोपे बेटा एक बात बता कि कोरोना तुझे किसकी तरह लगता है? सर बीवी की तरह। बीवी की तरह? क्यों भाई? अरे मास्टर जी पहले लगता था कि आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और अब पता चल रहा है कि साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं दिखाई ना दे रही है, चोरी कर रहा हूँ। घर में कोई भी ना, किवाड़ उखेड़ के ले जाऊंगा, बेट डालूंगा। तो भाई साहब मुझे कितना दोगे? तुझे क्यों दूंगा बे? चोरी मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, तुझे क्यों दूं बे? घर तो मेरा है ना। चल बेटा विनोद खड़ा हो जा और ये बता कि मैं तुझे 2 बिल्ली दूं, अने फिर 2 बिल्ली दूं, अने फिर 2 बिल्ली दूं, तो तेरे पास कितनी बिल्ली हो जाएगी? सर 7। अरे 7 नहीं, देख मैं तुझे एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने तुझे 2 बिल्ली दी, फिर 2 बिल्ली दी और फिर 2 बिल्ली दी। अब बता। अरे 7। अरे यार चल मैं तुझे अपने तरीके से समझाता हूँ। मैं तुझे 2 सेवफल दूं, फिर 2 सेवफल दूं और फिर 2 सेवफल दूं, तेरे पास कितने सेवफल हो जाएंगे बोल? 6। हाँ ये बात। अब बता। अब एक बार फिर से पूछता हूँ। मैं तुझे 2 बिल्ली दूं, फिर 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं, अब बोल तो। 7। अरे जानवर, जब वो सेवफल 6 हो रहे हैं तो तेरी बिल्लियां 7 कहाँ से आ गई है? हट। अरे सर एक बिल्ली मेरे घर पे पहले से ही है यार। सुनो जी, यहाँ क्यों छुपे हो? अबे यार तेरी बहन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों? अबे यार मैंने उससे मजाक में बोल दिया साली तो आधी घरवाली होती है। तो क्या हुआ? अब आधी जायदाद मांग रही है मेरे से, कमीनी। एक तरफ पैसा, एक तरफ अकल, क्या चुनोगे? पैसा। मैं होता तो अकल चुनता। आप सही कह रहे थे सर। जिसके पास जो चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। भाई भाई चल। अबे चलना। जानवर, अपने पास बाइक है तो फिर चलेंगे क्यों अपन? अरे बाइक को लेकर चल। उतर फिर। अबे बाइक पर चल, बाइक पे चलूं? हाँ। अरे तो दादा ऐसा बोलना चाहिए नहीं यार, तू भी यार पागल लापो लागे थारो टेंगड़ा का भूत। शादी के पहले दिन दूल्हा बहुत शर्मा रहा था कि दुल्हन से कैसे बात शुरू की जाए। फिर वो दुल्हन के पास 5 मिनट तक बैठा रहा और बहुत सोचने के बाद बोला, का नाम है तोहार? दुल्हन शर्माती हुई बोली, काहे? शादी के कार्ड पर तोहर मौसी के नाम छपल रहे का? सुनिए। जी बोलिए। जी आपको कुछ बताना है। जी। शादी से पहले मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स थी। मुझे तो शादी से पहले ही पता चल गया था। कैसे? अब जब कुंडली मिली है तो गुण भी मिलेंगे। जा चाय बना। खुद बना लो।
शादी से पहले मेरी माँ सच कहती थी, इस आदमी से शादी मत कर, लेकिन मेरी मत्ती मारी गई, मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली। हे भगवान, उस भली औरत को मैं आज तक बुरा समझता रहा और वो मुझे इस चुड़ैल से बचाना चाहती थी। तुम रोज मेरा पीछा करते हो ना, तुम्हें पता नहीं है आज पीछे मेरी माँ आ रही है। तू टेंशन ना ले जाने मन, हम भी खानदानी आशिक हैं, तेरी माँ के पीछे मेरा बाप आ रहा है। ये लो भाई मेरे शादी का कार्ड और शादी में जरूर आना। अरे सुनो भाई, आपके शादी में मेरे पूरे परिवार को लेके आ सकता हूँ क्या? अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है क्या? शुक्रिया बेटा। चलो आंटी मैं जाता हूँ। अरे बेटा यहीं सो जा, बहुत रात हो गई है, मैं तेरी मम्मी से बात कर लूंगी। आंटी चलो ठीक है। आओ बेटा अंदर आओ। अच्छा बेटा एक काम कर, तो गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। गुल्लू? अब क्या मैं बच्चों के साथ सोऊंगा? नहीं नहीं आंटी, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। पक्का बेटा, चलेगा ना? हाँ हाँ आंटी। आप कौन? मैं गुल्लू। और आप कौन? मैं उल्लू। क्या से क्या ये क्या कर रहे हो चाचा? मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था तो मेरी घड़ी खुल के नीचे गिर गई, उसको पकड़ रहा हूँ। तो घड़ी अब तक रखी है क्या? वो तो जब ही नीचे गिर गई होगी ना भाई, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे चले। चलो रे इंदौर आ गया, यहाँ 15 मिनट गाड़ी रुकेगी, जिसको जो खाना पीना कर लो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगी। चलो आ गए सब। कहाँ गियर कहाँ है इसका? वो तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। आप बहुत देर से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझा आपसे उखड़ नहीं रहा है, फेंक दिया उसको तो मैंने। उखाड़ दिया? अरे सारे पागल, वो गियर था, गाड़ी कैसे चलाऊंगा हम?